हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। सब बढ़िया, सब ठीक। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेरिकल मिरर के बारे में। और स्पेरिकल मिरर में हम लोग समझेंगे कि स्पेरिकल मिरर के कितने टाइप्स होते हैं, इसको कहाँ यूज करते हैं। तो पूरा ये सब तमाम हम लोग पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे यहाँ से आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में शुरू से इन तक बने रहें ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सके। और जो नए चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, यानी लेक्चर को बिना लेट किए हुए। तो देखिए, जैसे ये क्या है, कोई एक ग्लास है। इसी ग्लास को अगर हम लोग दो भाग में अगर इसको काट दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक स्पेरिकल मिरर बन जाएगा। तो केवल काट देने से नहीं बन जाएगा, इसको काट कर यानी एक साइड से पेंट करना पड़ेगा, तब जाके ये स्पेरिकल मिरर बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे ये स्पेरिकल मिरर जो है ये कितने टाइप्स के होते हैं और इसको थोड़ा सा हम लोग डिफाइन भी करते हैं। देखिए यही है आपका स्पेरिकल मिरर। देखिए ये हम क्या है, हमारा यानी क्या है, यानी फेस क्या है ऊपर है, लेकिन इसमें इमेज यानी आपको नीचे दिखाई दे रहा है। ये है स्पेरिकल मिरर। इसको काट कर हम लोग दो हिस्सों में बनाएंगे, यहाँ से कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ, इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं स्पेरिकल मिरर के बारे में। कह रहे हैं यहाँ से स्पेरिकल मिरर क्या है। तो ये एक है, एक ग्लास का हिस्सा है, स्पेरिकल ग्लास का हिस्सा है। जैसे इसको दो भाग में काट कर उसको एक साइड को पेंट करते हैं तो वहाँ से एक स्पेरिकल हमको मिरर मिलता है। तो कह रहा है ये स्पेरिकल मिरर इज a part of a spherical glass। ठीक है, which is whose one side is painted with silver। ठीक है, स्पेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए स्पेरिकल ग्लास हुज वन साइड इज पेंटेड विथ सिल्वर। ठीक है, तो मतलब स्पेरिकल जो ग्लास जो होता है उसको अगर एक साइड को अगर हम लोग सिल्वर पेंट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक स्पेरिकल मिरर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब स्पेरिकल मिरर है, जैसे मान के चलिए यही है हमारा यानी स्पेरिकल मिरर ये। ठीक है, स्पेरिकल मिरर। अब जैसे मान के चलिए इसको अगर हम लोग, ये है आपका स्पेरिकल कोई ग्लास है। ठीक है, ग्लास है तो क्या है, स्पेरिकल से पे है तो इसका सेंटर होगा। अगर इसका सेंटर से ये क्या है, एक लाइन पास होगा। तो अब देखिए अगर हम लोग इसको दो हिस्सों में अगर यहाँ से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, बहुत से इसका यानी क्या है, इसका डायरेक्शन इधर से भी डिवाइड कर सकते हैं, इधर से इधर से इधर से। ठीक है, तो अगर इसको दो हिस्सों में डिवाइड करने पर देखेंगे कि यहाँ से दो पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो उस दोनों पार्ट को नाम दिया गया स्पेरिकल मिरर का। एक का नाम दिया गया कॉनकेव और एक का नाम दिया है कॉन्वेक्स। यानी उसको पेंटिंग पर डिपेंड कर रहा है कि आप किस साइड से पेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए तो कह रहा है जैसे ही इसको दो भाग में काटा गया तो एक भाग यानी ऐसे बन गया और एक भाग ऐसे बन गया, ऐसे होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हमारा जो पेंटिंग जो होगा, अगर हमारा पेंटिंग अगर इधर से होगा, ठीक है, और हमारा ये यानी इधर से, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब लाइट जिधर से टकराता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका क्या है, उठा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे यानी कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका किधर है, इधर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे यानी कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये। ठीक है, मतलब लाइट इसका इधर से रिफ्लेक्ट होगा। लाइट किधर से आएगा, ये जिधर पेंट है तो इधर से थोड़े आएगा लाइट, लाइट तो आएगा इधर से, जिधर पेंट नहीं है उधर से। मतलब ऑब्जेक्ट किधर आएगा, इसका इस साइड में, जिधर से पेंटिंग नहीं होगा उधर ही ऑब्जेक्ट रहेगा।
अब एक और चीज़, जैसे देखते हैं कि जैसे बच्चा सब कुछ पढ़ लिया लेकिन उसको ये पता नहीं है कि जो मिरर का जो कॉन्सेप्ट, जो सिद्धांत जो है किस पर वर्किंग करता है। तो मिरर का जो प्रिंसिपल यानी वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है, यानी रिफ्लेक्शन पर काम करता है। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। कह रहा है मिरर जो होता है, कोई भी मिरर हो, मिरर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, यानी रिफ्लेक्शन। मिरर जो होता है किस पर काम करता है, रिफ्लेक्शन पर। ठीक है, कि जैसे भी यहाँ पर रे ऑफ लाइट आया, टकराया, फिर वहाँ से क्या होगा, रिटर्न होकर चला गया। तो ये हो गया हमारा यानी मिरर का यानी टाइप्स, स्पेरिकल मिरर का टाइप्स। यहाँ से हम लोग क्या पता चला, जैसे किसी एक स्पेरिकल ग्लास को हम लोग दो हिस्सों में यहाँ से काटते हैं और उस दोनों हिस्सों में से अगर इसको पेंट करते हैं, तो अगर इसको यानी इधर से अंदर से अगर पेंट करेंगे तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर होगा, तो उसको नाम दिया गया कॉन्वेक्स मिरर। और जिसको अगर यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगा तो उसका नाम दिया गया है यानी कॉनकेव मिरर। यानी ये दो तरह का स्पेरिकल मिरर होते हैं। ठीक है, तब तक इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद इसके देखते हैं टर्म्स जो है, इसका जो टर्म्स जो क्या है उसको समझते हैं। अब देखिए, अब कहा जा रहा है यहाँ से स्पेरिकल मिरर का जो टर्म्स जो है उसके बारे में देखेंगे यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा एक दे देते हैं यहाँ से। तो ये हो गया आपका स्पेरिकल मिरर का टाइप्स। देखिए, तो कह रहे हैं यहाँ से स्पेरिकल मिरर, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो टाइप्स जो होता है, इसका टाइप्स क्या आता है उसको समझ लेते हैं यहाँ से। टाइप्स कितना है, ये दो टाइप्स का है। एक हो गया आपका कॉन्वेक्स और एक हो गया आपका कॉनकेव। ठीक है, तो अब देखिए कॉन्वेक्स में मतलब क्या होगा, देखिए इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है। ठीक है, ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि मतलब अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो फिर इस पर क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, बाहर की तरफ है। और ये हो गया आपका, यानी थोड़ा फोटो तो अच्छा नहीं बना है, थोड़ा इसको बना लिया जाए। अभी भी नहीं बना, चलिए खैर काम चल जाएगा यहाँ से। अब देखिए, अब कर रहा है यहाँ से, तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, तो इसका अंदर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ। तो ये दो तरह का मिरर है। अब हम बात करते हैं दोनों मिरर में यानी कुछ जो टर्म्स जो है उसके बारे में, यानी उस टर्म को हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तब तक इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसका जो टर्म्स जो है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, यानी टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर। तो हेडिंग में डालिए यहाँ से टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर। ठीक है, स्पेरिकल मिरर से जो टर्म्स जो है रिलेटेड उसके बारे में। तो सबसे पहला टर्म क्या आएगा यहाँ से, सबसे पहले हम बात करेंगे यानी पोल के बारे में। पोल क्या है, नहीं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग एक यहाँ से एक ड्रॉ करते हैं पिक्चर, उसको हम लोग समझते हैं कि डिफरेंट उसका स्ट्रक्चर। जैसे मान के चलिए ये है आपका, ये क्या है आपका, एक स्पेरिकल ग्लास है। ठीक है, स्पेरिकल ग्लास है, यहाँ पर इसका इसका क्या है, सेंटर है। अब देखिए, ये जो इसको यहाँ से दो भाग में इसको डिवाइड किया गया ऐसे, तो एक ऐसे यानी इसको बाहर से पेंट किया गया, तो ये एक मिरर बन गया। और इसको ये अंदर से पेंट किया गया। देखिए, यहाँ पर भी पी है, एक यहाँ पर ये पॉइंट। ठीक है,
अब देखिए उसके बाद यहाँ पर देखिए गौर से, ये एक यहाँ से भी एक लाइन यहाँ से गया, तो देखिए ये जो पोर्शन जो होता है एम और एन, यानी एम और एन, ठीक है। तो इसमें बहुत सा कुछ टर्म है, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो दूरी है इसको हम लोग समझते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको यहाँ से ये आर, ये भी क्या आ जाएगा यहाँ से आर, और यहाँ से जो बीच का जो दूरी होगा इसको हम लोग बोलेंगे एफ। इसमें भी जो बीच में, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, एफ, समझ रहा है। तो इस सब पॉइंट को हम लोग एक बाय एक करके हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए तो प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब ये होता है कि इस मिरर के सेंटर से जो लाइन पास होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जैसे ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, कह रहा है लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर of the mirror is called principal axis, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये इधर क्या है एक्स डैश और ये हो गया आपका एक्स, तो एक्स और एक्स डैश क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा होगा, शॉर्टकट में प्रिंसिपल एक्सिस होगा एक्स और एक्स डैश, ठीक है। तो ये होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दूसरा हम लोग ले लेते हैं यहाँ से। दूसरा पॉइंट कौन सा है यहाँ पर, पोल, यानी पोल, ठीक है। तो पोल क्या है उसको समझते हैं। तो पोल जो होता है इस मिरर का जो है, यानी मिड पॉइंट पर जो पॉइंट जो होता है, जहाँ पर जिस पॉइंट से यानी प्रिंसिपल एक्सिस पास होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोल, ठीक है। कह रहा है यहाँ से द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड, यानी पोल। मिरर मतलब हम यानी केवल स्पेरिकल मिरर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ से, तो इज कॉल्ड हम पोल बोलेंगे, मतलब पी। तो पोल कौन हो गया यहाँ से, तो पोल बराबर पी हो गया यहाँ से पोल, दोनों के केस में क्या है यहाँ से पोल, ठीक है। तो ये पॉइंट है। और एक बहुत बड़ा यानी इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जितना भी जो दूरी हम लोग मेजर करते हैं मिरर में, कॉनकेव या कॉन्वेक्स दोनों मिरर में बोल रहे हैं, यानी ये इसका वीवीआई पॉइंट है, वीवीआई, ठीक है, वीवीआई पॉइंट। तो इसको आराम से एकदम याद कर लीजिएगा। ये वीवीआई पॉइंट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरा जो मिरर में जो डिस्टेंस जो मेजर किया जाता है वो आपका पोल से ही मेजर किया जाता है। मतलब ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है। मतलब आप कहीं भी चले जाइए, ठीक है। जैसे यहाँ पर यही जो पी पॉइंट जो है यही आपका पोल है, यानी यही आपका पॉइंट पी है यानी पोल। हम लोग जितना भी जो दूरी होगा हम लोग यहीं पी से हम लोग इसको पोल से ही मेजर करते हैं। हाँ, यानी पोल से ही हम लोग मेजर करते हैं, चाहे आप राइट साइड जाइए या लेफ्ट साइड जाइए, ठीक है। तो जितना भी जो दूरी जो मेजर किया जाता है यानी डिस्टेंस मेजर किया जाता है इस मिरर में, हम लोग पोल से ही लेते हैं, पोल। तो ये जो पोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए उसके बाद इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और इसके बाद क्या देखते हैं यहाँ से, कुछ और देख लेते हैं। अब देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ से, पोल हो गया, उसके बाद यानी फोकस पॉइंट के बारे में बात करते हैं, 3 नंबर, ठीक है। फोकस पॉइंट, ठीक है। तो फोकस पॉइंट का मतलब क्या आता है, तो पोल और सेंटर से
दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट जो होता है उसी को हम लोग फोकस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब मिड पॉइंट, the midpoint of the pole and center of curvature is called यानी फोकस पॉइंट। ठीक है, तो यानी पोल है और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस पोल से वो के बीच का जो मिड पॉइंट होता है इसी को हम लोग फोकस पॉइंट बोलते हैं। और पोल से और फोकस पॉइंट की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। यानी फोकल लेंथ मतलब P और F बराबर स्मॉल f, इसको स्मॉल f लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया आपका फोकल लेंथ। ठीक है, तो PF हो गया ये फोकल लेंथ, और ये कैपिटल F का गया फोकस पॉइंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से कुछ एक और टर्म्स इसके बारे में। अब और भी टर्म है, जैसे मान के चलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तब तक इसको हम लोग मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए करा यहाँ से 4 नंबर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब पोल से लेके इस O पॉइंट के बीच का जो दूरी जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यानी वो हम लोग बोलेंगे OP इक्वल R, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है उसके बारे में। उसके बाद यानी ये 5 नंबर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है, जो सेंटर जो होता है उसको फिजिक्स में नाम दिया गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब सेंटर जो होता है, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर शॉर्टकट में। मतलब इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर इक्वल टू O हो जाएगा। अब लास्ट जो एक पॉइंट जो होता है उसको समझते हैं। ठीक है, एपर्चर के बारे में। तो एपर्चर क्या है उसको देखिए, तो यानी एपर्चर, तो एपर्चर का मतलब जे यानी लेंथ यानी क्या है, मिरर का जो लंबाई जो देखिए ये है, आपको यहाँ से मेजर किया था तो कितना लंबा ये मिरर है, तो M और N को हम लोग बोलेंगे एपर्चर ऑफ द मिरर। ठीक है, यानी इसका जो ओपनिंग है, ओपनिंग इज कॉल्ड, मैंने समझने के लिए ओपनिंग इज कॉल्ड, ओपनिंग लेके अच्छा नहीं लगेगा यहाँ से, एम एन इक्वल यानी एपर्चर। ये एपर्चर क्या है, तो मिरर को 2 हिस्सा में काटने से जो यानी उसका जो वर्टिकल जो क्या है डिस्टेंस जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एपर्चर। यानी एम क्या हो गया, एपर्चर। ठीक है, अगर जैसे मान के चलिए अगर जो जितना अगर छोटा अगर मिरर होगा उसका एपर्चर क्या होगा, छोटा होगा। अगर मान के चलिए अगर जितना बड़ा होगा यानी मिरर उसका एपर्चर कितना होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इससे टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ से इसका साइन कन्वेंशन के बारे में। इसका साइन कन्वेंशन क्या है, साइन कन्वेंशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक इसको उतारिए फिर हम आगे बढ़ते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखेंगे साइन कन्वेंशन, उसके बाद हम लोग इसको रख देंगे। यानी साइन कन्वेंशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए कि जैसे यानी
यानी जल बिना मछली नहीं रह पाएगी। उसी तरह मिरर पढ़ेंगे, अगर साइन कन्वेंशन क्लियर नहीं होगा तो कुछ भी यानी नहीं हो पाएगा, यानी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। यानी जल बिना मछली, उसी तरह साइन कन्वेंशन बिना, यानी स्फेरिकल मिरर या कोई भी लेंस, कोई भी कुछ भी कहिए। तो अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। ठीक है, मतलब इसमें प्लस कब होगा, माइनस के कब होगा, उसको हम लोग जानेंगे कि इस स्फेरिकल मिरर में कब प्लस माइनस लिया जाता है, उसको समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे ये कोई मिरर हो गया। ठीक है, ठीक है, और देखिए ये जो मिरर है, तो इस मिरर से, इस मिरर से लेफ्ट और राइट, ये नॉर्मल क्या है, नॉर्मल जो हम लोग पढ़ते हैं यानी कोऑर्डिनेट, उसी से एकदम साइन कन्वेंशन एकदम सेम वैसे ही हम लोग यूज़ करेंगे। तो अब देखिए, अगर इसके राइट साइड होगा तो इसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब प्लस, लेफ्ट साइड होगा तो वो निगेटिव मतलब माइनस, ऊपर होगा तो क्या होगा पॉजिटिव प्लस, नीचे होगा तो निगेटिव यानी माइनस। तो ये हो गया आपका साइन कन्वेंशन। मतलब किसी भी मिरर के राइट साइड होगा तो प्लस, लेफ्ट साइड होगा तो माइनस, ऊपर होगा तो प्लस, नीचे होगा तो माइनस। ठीक है, अब इसको पिक्चर के थोड़ा थोड़ा यानी डायग्राम को हम लोग समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तब देखिए, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, यहाँ से ये है आपका एक मिरर, थोड़ा पिक्चर अच्छा से बना दें ताकि क्लियरिटी अच्छा रहे। तो ये हो गया आपका मिरर। ठीक है, अब मिरर जो है ये हो गया आपका, ये सी पॉइंट है, ये फोकस पॉइंट है, ये आपका पोल हो गया। ठीक है, तो अगर मान के चलिए इस मिरर के लेफ्ट साइड में कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे, तो इसके ऊपर जितना भी हम लोग जाएंगे ऐसे, ये क्या होगा, सब प्लस में होगा। ठीक है, और नीचे होगा तो क्या होगा वो, यानी नीचे होगा तो क्या होगा माइनस, यानी नीचे ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ऊपर होगा तो पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए करो, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से राइट साइड जाएंगे तो क्या होगा सब प्लस। देखिए इसी को फ्लो करके बोला बोला जा रहा है, ये कोई अलग नहीं है। देखिए ये प्लस है, राइट साइड इधर प्लस, ये ऊपर क्या है प्लस है तो इसको ऊपर प्लस लेंगे, नीचे क्या है माइनस है तो ये निगेटिव लिया गया है, इस साइड होगा तो क्या होगा निगेटिव, तो उसको निगेटिव ले लेंगे यहाँ से। अब देखिए तो कह रहा है यहाँ पर क्या होगा यानी पॉजिटिव यानी प्लस। अब हम बात करते हैं इसके लेफ्ट साइड में। तो देखिए, तो अब कहिएगा कि सर लेफ्ट साइड इधर क्या होगा, तो इसका इनकमिंग जो रे जो होता है उसका डायरेक्शन देखिए, तो अगर ये इधर जाएगा तो ये होगा आपका निगेटिव। ठीक है, निगेटिव। तो ये हो गया आपका साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन क्या है, बहुत यानी क्या है इम्पोर्टेंट है। तो एक और चीज़ इसमें समझना है कि ये कौन सा मिरर है आपका कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ किधर होगा लेफ्ट साइड, तो फोकल लेंथ जो एफ जो होगा वो आपका निगेटिव होगा। ये सब पूरा और भी जानेंगे डिटेल में। अब थोड़ा सा उस मिरर के लिए भी देख लेते हैं यहाँ से, यानी किस मिरर के लिए, तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए। देखिए तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए यहाँ पर थोड़ा सा पिक्चर इसको एक ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से। और देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका पोल हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका फोकल लेंथ, ये होगा सी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा इस साइड। तो अभी बताया है कि अगर ऊपर होगा तो क्या लेंगे हम लोग पॉजिटिव, नीचे होगा तो निगेटिव। ठीक है, तो ये होगा आपका पॉजिटिव, अगर ये नीचे होगा तो निगेटिव। ठीक है, ये होगा तो आपका निगेटिव, अगर इधर आएगा तो क्या होगा निगेटिव, और ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव। ठीक है, यानी पॉजिटिव, और ये इधर आएगा तो निगेटिव।
और ये होगा पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका साइन कन्वेंशन। ये किस में हो गया आपका, कौन सा मिरर में, तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर में, और ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर में। तो ये एक बार में इसका क्या है, कहानी खत्म साइन कन्वेंशन का। ठीक है, तो फिर हम लोग उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसको थोड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं यहाँ से, इसका और क्या है, इसका बारीकी क्या है, इसका थोड़ा सा समझते हैं। तब तक इसको हम लोग फिर मिटाते हैं। चलिए देखिए, अब हम देखते हैं थोड़ा सा साइन कन्वेंशन में। ठीक है, इसको ऐसे मान के चलिए, ये हम मिरर को ले लेते हैं, यानी कॉनकेव मिरर को समझने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हो गया आपका एम और ये एम डैश, इसको कभी बताया था, क्या नाम है इसका, एपर्चर। अब देखिए ये हो गया आपका, ये हो गया आपका क्या चीज़, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये होगा फोकस पॉइंट, ये हो गया पोल। ठीक है, तो देखिए अब कहा जा रहा है यहाँ से कि यहाँ से जो यहाँ का जो लेंथ जो है, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सब इसका डेफिनेशन लिखवा चुके हैं। ये हो गया आपका फोकल लेंथ। ठीक है, तो देखिए इस मिरर का लेफ्ट साइड में क्या है इसका, तो इस मिरर के लेफ्ट साइड में क्या है, अभी बताया था कि अगर इधर से आएगा तो ये हो जाएगा आपका निगेटिव, और ये इधर दाएं तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव, मतलब प्लस। अगर ये नीचे आएगा तो निगेटिव, और ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव। ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव। तो देखिए, तो ये लेफ्ट साइड है ना, तो आर और एफ सब क्या होगा, निगेटिव होगा। इसमें देखिए यानी आर एफ क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, तो इसी तरफ यानी कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये रहा यानी आपका पूरा यानी साइन कन्वेंशन, यानी आपको क्या बोलते हैं, स्पेरिकल मिरर में। फिर हम लोग मिलेंगे यानी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उसमें पढ़ेंगे ऐसे डिफरेंट टाइप का, यानी उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे बनता है उसके बारे में, और यूज ऑफ कॉनकेव मिरर कहाँ करते हैं, तो उसके बारे में डिटेल। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को ये लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।